बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। इस नेक दुआ के साथ आज हम बनाएंगे आलू गोश्त रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे बकरे के गोश्त में। दुनिया की बेहतरीन नेमत बकरे का गोश्त, जायके में जिसका कोई जवाब नहीं। आलू गोश्त की एक मुनफरिद रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही आसान तरीके से। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए प्रेशर कुकर, और इसमें हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत घी। अब घी को सबसे पहले गरम कर लेंगे और शामिल कर देंगे प्याज। एक बड़ी सी प्याज ली है, जिसे हमने इस तरीके से रफली काट लिया है। प्याज को फ्राई करेंगे और फ्राई करते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखेंगे कि चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। जब प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन होगा तो हम इसमें चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो कि प्याज जो हैं वो अलग हो चुके हैं और कलर बहुत ही खूबसूरत सा आ चुका है। अब इन्हीं प्याजों में हम डाल देंगे बकरे का गोश्त, और गोश्त हमने लिया है जी गर्दन का, जो जायके में इंतहाई लजीज होता है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक, और इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लेंगे कुटा हुआ लहसुन। अब इस लहसुन को हमने गोश्त के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद गोश्त को प्याज और लहसुन के साथ इतनी देर तक पकने देंगे कि प्याज मैश हो जाए, लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हो कि गोश्त का कलर चेंज हो चुका है और प्याज मुकम्मल तौर पे मैश हो चुके हैं। खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। जब गोश्त इस तरीके से फ्राई हो जाएगा तो इसी में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए जी 3 लाल वाले टमाटर, छिलका रिमूव करने के बाद कटिंग कर लिए। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से हमने प्याज की कटिंग की है, सेम उसी तरीके से टमाटर को काट लिए। किसी भी डिश के जायके को चेंज करने के लिए कटिंग बहुत ही मायने रखती है। अब इसी गोश्त और टमाटर में हम डाल देंगे पानी, और पानी हम लेंगे अंदाजे से जिसमें गोश्त हड्डी तक गल जाए। लगा देंगे ढक्कन, और ठीक एक विसल आने के बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। 30 से 40 मिनट का टाइम लगाएंगे ताकि गोश्त जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का गल जाए। ठीक 40 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिए, क्योंकि ये गोश्त 100% तक गल चुका है। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हमने लिया है एक खुले मुंह का पतीला, और इसमें वो तमाम मसाला ट्रांसफर कर देंगे जो हमने कुकर में तैयार किया है। आधा किलो बकरे का गोश्त लिए तो इसके लिए ठीक आधा किलो आलू लिए। आलू जो है वो आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आलू के कलर को इंतहाई खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहले हल्दी का इस्तेमाल होगा। अब इन तमाम मसालों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। इस मसाले की भुनाई हमने इस तरीके से करनी है कि तमाम रोगन ऊपर आ जाए। जब आलू और गोश्त की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, रोगन ऊपर आ जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चें शामिल करने के बाद मज़ीद इस मसाले को 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इस मसाले की भुनाई करने में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आलू गोश्त का ये मसाला बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार शोरबे के लिए तैयार हो चुका है। हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, और पानी हम लेंगे 1 लीटर से 1.5 लीटर तक ले सकते हैं। ढक्कन लगाएंगे और आलू गलने तक पकने देंगे।
अभी आ जाते हैं उन मसालों की जानिब जो कि इस रेसिपी की जान है और इनका इस्तेमाल हमने लाजमी करना है। एक बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री लेंगे बहुत ही कम मिकदार में, 2 चुटकी लेंगे जीरा, 2 चुटकी लेंगे अजवाइन, 3 हम लेंगे हरी इलायची, आधा चम्मच लेंगे सौंफ और आधा चम्मच लेंगे काली मिर्चें। इन तमाम मसालों को हमने बहुत ही महीन सा पीस लेना है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि आलू गोश्त जो है वो किस हद तक तैयार हो चुका है। यकीन माने कि ये आलू गोश्त जायके में बहुत ही कमाल तैयार होता है। चूल्हे को हमने ऑफ कर दिए क्योंकि हमें इतना ही शोरबा चाहिए। अभी हम डाल देंगे इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे वो मसाला जो कि इस रेसिपी की जान है। पिसा हुआ ये मसाला हमने शामिल कर दिया है। अब आपको चेक कराते हैं जी इसकी फाइनल लुक। आलू गोश्त की बहुत ही खुशबूदार एक शानदार सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। ये रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।